हेलो। तो आज हम चलते हैं कामाख्या देवी दर्शन करने। सो माय नेम इज़ मोनिका और ये है मेरा ब्लॉग, मोटिका ब्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं। पहले आप जहाँ पर भी हैं, आप ट्रेन लेके या आप फ्लाइट से आ सकते हैं गुवाहाटी। और अगर आप ट्रेन लेके आ रहे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट कामाख्या रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा IRCTC का डॉर्मेट्री। वैसे तो IRCTC पर जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको गुवाहाटी में डॉर्मेट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, जो IRCTC की ऐप पर ही मिल जाएगा। बट जो आपको कामाख्या देवी का डॉर्मेट्री है वो आपको IRCTC पे दिखेगा नहीं। तो डोंट वरी और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज मोनिका इज हियर। सो आप कामाख्या देवी रेलवे स्टेशन पे उतर कर आप वहाँ पे डॉर्मेट्री है तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 250 रुपये से डॉर्मेट्री स्टार्ट हो जाती है, जो आपको सिंगल डॉर्मेट्री मिल जाएगी। एंड अगर आपको सिंगल रूम चाहिए या डबल बेडरूम चाहिए तो उसके प्राइसेस अलग हैं। वहाँ से आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ऑटो मिल जाएगा, जो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से कामाख्या देवी मंदिर के आसपास छोड़ देगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम नीचे स्टे ले लेते हैं और हम अगले दिन जाकर कामाख्या देवी के दर्शन कर लेंगे या कामाख्या देवी के क्योंकि कामाख्या देवी आपको पहाड़ों पे मिलेंगे, तो वो पहाड़ों पे जाने के लिए आप ये नहीं सोचिएगा कि हम पहले नीचे स्टे ले लेते हैं एंड देन फिर हम बाद में ऊपर चले जाएंगे। बिकॉज आपको टोकन और रजिस्ट्रेशन जो कराना पड़ता है उसके लिए आपको ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने ऐसे भी लोग देखे थे जो ऊपर तो आ गए थे क्योंकि दिन का टाइम था, तो आप टोकन लेने या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो दिन में तो उनको ई ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, बट हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है और टोकन होता है उसका हमें टाइमिंग का कुछ नहीं पता होता, तो कि हमें कितनी देर बाद मिलेगा। जब वापस हम रिटर्न आने लगते हैं, क्योंकि हमें टोकन मिलते मिलते हमारे बज गए थे 11 या 12, तो 11-12 बजे आपको वापस आपका जो रूम है वहां तक आने के लिए आपको व्हीकल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपना जो स्टे है वो आप मंदिर के आसपास लें, जिससे कि आप पैदल भी ट्रैवल करके आप अपने स्टे जहाँ पे आपने लिया है वहां तक पहुंच जाए। ये थी आपके स्टे की इंफॉर्मेशन। अगर आपको स्टे में भी कोई और दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको स्टे रिगार्डिंग भी आपको जितना हो सकेगा, मेरे जितने नॉलेज में होगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी। नाउ सेकेंड, अब हम आ जाते हैं टोकन और रजिस्ट्रेशन पे कि टोकन और रजिस्ट्रेशन हमें कहाँ से कराना है और कितने बजे हमें लाइन पे लगना है। पहले तो हम ये समझते हैं कि टोकन और रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज है। टोकन आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको वहां पर जाने के बाद ही मिलेगी। जो टोकन आपको मिलेगा, जो ऑनलाइन मिलेगा, वो आपको ऑलमोस्ट 7 डेज की वेटिंग पे मिल जाता है। ये मैं नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ। मैं नवरात्रि और अम्बुबाची फेस्टिवल आने वाला है उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ ये नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 7 to 10 डेज की वेटिंग में आपको टोकन मिल जाएगा ऑनलाइन। जो आप जिस तारीख पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जिस तारीख में भी आप दर्शन करना चाह रहे हैं, उससे आप 7 दिन पहले आप अपना टोकन ले सकते हैं ऑनलाइन, जो आपको कामाख्या देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं ऑफलाइन टोकन की। ऑफलाइन टोकन के लिए आपके पास है 2 ऑप्शन, एक है जनरल क्यू वाला, एक है VIP वाला। तो जनरल क्यू की जो लाइन खुलती है वो अलग होती है और जो VIP की लाइन है वो आपको मंदिर के प्रांगण के अंदर ही VIP वाला है, तो उसकी अलग लाइन है और जनरल क्यू की अलग लाइन लगती है। VIP के चार्जेस हैं 501 रुपीज, जिसका काउंटर खुलता है सुबह 6 बजे। जिसके लिए ऐसा नहीं है कि आप सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है तो आप 5 बजे जाके लाइन में लग जाए, उसके लिए भी आपको रात में ही लगना पड़ेगा, मतलब भोर में। एंड जो जनरल क्यू है, जनरल क्यू का अब आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप एक दिन पहले गए हैं, अप्रॉक्सीमेट टाइम है कि आप 5:30 बजे तक आप वहां पे पहुंच जाए,
5:30 बजे पहुंचने के बाद जनरल रजिस्ट्रेशन की एक लाइन लगती है, आप उस लाइन में लग जाए। तो आप अगर 5:30 बजे के अराउंड पहुंच रहे हैं तो आप बहुत आगे लगे होंगे, मतलब वहाँ पे आप 8 या 9 बजे तक लग जाएंगे, तब आपको उस दिन सिर्फ टोकन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग लाइन लगेगी। तो वहाँ पर जाने के बाद जब आप जनरल रजिस्ट्रेशन वाली लाइन में अगर आप लग जाते हैं 5:30 बजे, तो उस लाइन में लगने के बाद आप उसमें ऑलमोस्ट 7:30 बजे तक उस लाइन में लग जाए तो आपको उस दिन टोकन मिल जाएगा, क्योंकि जो लाइन 9 बजे से अंदर एंट्री हो जाती है। तो अगर आप 5:30 बजे जाके ऑलमोस्ट लगे हैं तो आपकी एंट्री 9 बजे तक आपके अंदर एंट्री हो जाएगी, जिसका टोकन आपको 11 बजे तक ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ये मैं जनरल टाइम की बात कर रही हूँ, ये एक फेस्टिवल और नवरात्रि के समय की बात मैं नहीं कर रही हूँ। थोड़ा पेशेंस लेके जाएं। एंड देन फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो काउंटर खुलेगा उसके लिए आपको बीच में बैठने के लिए स्पेस मिल जाएगा, आप आराम से बैठ के जा सकते हैं अंदर। पानी आप साथ में ले जाएं, पानी आपको अंदर भी मिल जाएगा। और वहाँ पे आपके 9:30 बजे से एंट्री हो जाएगी। जितने भी मेंबर आपके दर्शन के लिए जा रहे हैं, हर एक मेंबर का वहाँ पर होना अनिवार्य है। आपके दर्शन के लिए जो आपका फेस आइडेंटिफाई होता है, फेस का जो एक स्कैन होता है, वो नहीं हो पाएगा, तो आपके अंदर दर्शन नहीं हो पाएंगे। टोकन के टाइम पे आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग स्लिप मिलती है। देन उस टाइम आप जाकर अपने रूम पे स्टे कर सकते हैं, सो सकते हैं। सुबह वापस आपको आकर 7 बजे लाइन में लगना है। 7 बजे के लिए आप 6 बजे आ जाएंगे, मतलब बहुत कम लाइन होगी तो आपका नंबर बहुत पहले आ जाएगा। जितना आप डिले करेंगे उतनी आपको मंदिर में लाइन मिलेगी। कोशिश करें आप 12-11 बजे तक अगर आपको टोकन मिल गया आप अपने स्टे पे जाएं। इसलिए कह रही थी कि स्टे आपका पास में होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर जाके आप सो जाए और फिर नहा धो के तैयार होके आप 3-4-5 बजे तक आप आके लाइन में लग जाएं, तो 7 बजे आपका पहला या दूसरा नंबर हो सकता है। रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी पर पर्सन की, आप वो लेके जाइए। जनरल क्यू में आपको वो दिखानी है और आपकी एंट्री अंदर हो जाएगी। फिर अंदर आप जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए, गर्भगृह के दर्शन कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। बस पेशेंस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर माता रानी ने आपको वहाँ तक बुलाया है, आप अपने घर से वहाँ तक अगर ट्रैवल करके गए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माता रानी आपको दर्शन ना दे। माता रानी के दर्शन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको माता रानी दर्शन ज़रूर देंगी। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप 5:30 बजे जनरल लाइन में नहीं लग पाए तो आपको क्या करना है। आपको सुबह 3 बजे काउंटर खुलता है, बट 3 बजे ऐसा नहीं है कि 3 बजे के लिए आपको 3 बजे ही आना है। 3 बजे के लिए आपको वहाँ पर 10-11-12 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जिनकी जो 5:30 बजे वाले लोग हैं, जिनकी एंट्री अंदर नहीं हो पाती है या जिनका टोकन उस दिन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है। 500 लिमिटेशंस है जनरल वालों का और 150 लिमिटेशंस है वीआईपी वालों की, कि इतने ही टोकन और इतने ही रजिस्ट्रेशन आपके होंगे एक दिन। अपने जो रात में भी जो लोग लगे हैं उनके फिर दर्शन होंगे सुबह, तो उनका टोकन भी सुबह मिलेगा। आप 10-11 बजे तक लाइन में जाके लग जाए। लाइन में अगर 10-11-12 बजे तक लाइन में जाके लग गए हैं तो 3 बजे काउंटर खुलेगा, आपका टोकन लीजिए, तभी आप साथ के साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी और आप लाइन में लग सकते हैं मंदिर में जाके। जैसा आप जब एक दिन पहले वाले 5:30 बजे वाले के लिए लगे थे, तो वहाँ पे आपको एक बार सुबह वापस आना था, लाइन में लगना था, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, दर्शन के लिए जाएंगे। पर यहाँ पर आपको तुरंत ही मिल जाएगा, तो जाके लाइन में लग जाएं, जिससे कि आपके दर्शन 1-2 घंटे में हो जाएंगे। अगर आपको सिर्फ मुख्य दर्शन करना है तो मंदिर 7:30-8 बजे तक खुला रहता है,
इसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें और जाके मुख्य दर्शन तो 6-7 बजे जाएंगे तो आपको खुला रहेगा, आप आराम से अंदर जाके बिना लाइन के आप मुख्य दर्शन करके आ सकते हैं। आपको इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आपकी क्वेरीज जो भी हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।